गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने आव्यूह शुरू किया था, अब हम आगे इसका कंटिन्यू करते हैं। बस आव्यूह की एक बार परिभाषा और देख लेते हैं कि परिभाषा क्या है आव्यूह की। आयताकार बॉक्स में अवयवों को सुव्यवस्थित क्रम में लिखना आव्यूह कहलाता है। अब हम आज आगे पढ़ते हैं समान आव्यूह, इक्वल मैट्रिक्स। दो आव्यूह समान आव्यूह कब कहलाती है? जब उनकी कोटियाँ समान हो और उनके संगत अवयव भी समान हो। इसका क्या मतलब है कि दो आव्यूह ए और बी समान आव्यूह कब कहलाएंगी? जब ए में जितनी कोटि उतनी ही कोटि बी की होगी। इसका मतलब है कि जैसे ए 2/3 क्रम का है तो बी भी 2/3 क्रम का होगा। तो ए इसके भी कुल अवयव और इसके भी कुल अवयव सेम होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है कि यदि 2, 4, 5, 6 बराबर 2, 4, 5, 6 होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है? इसकी कोटि 2/2, इसकी कोटि भी 2/2। इसमें 4 अवयव हैं तो इसमें भी 4 अवयव होंगे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इनके संगत अवयव भी समान होंगे। संगत अवयव का मतलब क्या होता है कि पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का पहला अवयव तो दूसरे आव्यूह की पहली पंक्ति के पहले अवयव के बराबर होगा, यानी कि बिल्कुल सेम। अगर हम चाहें तो इसको इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि दो आव्यूह समान कब होगी? जब वो बिल्कुल एक जैसी हो। ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर मैंने यहाँ -2 लगा दिया तो अब ये दो आव्यूह समान आव्यूह नहीं कहलाएंगी। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब इसके हमसे प्रॉब्लम कैसे पूछेगा, 2 नंबर का सवाल आता है इसमें, तो 2 नंबर का सवाल हमसे कैसे बनाएगा वो। एक पहले छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि x, y 4, 5 बराबर 2, 3, 4, 5 हो तो x व y के मान ज्ञात करो। ये तो 1 नंबर का सवाल है। अब आपको केवल इतना पता हो कि जब दो आव्यूह के बीच में बराबर लग रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह। और समान आव्यूह कब होती है? जब उनके संगत अवयव समान होते हैं। कहने का क्या मतलब है? यहाँ 4 है, देखो तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, तो ये x किसके बराबर होगा? 2 के। तो आप पहले सॉल्यूशन डालते वक्त कैसे लिखोगे कि चूंकि दोनों आव्यूह समान है अतः इनके संगत अवयव समान होंगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। अब अगर यदि गलती से यहाँ पर -4 लिख दी तो x और y की वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन ये सवाल हो गया बोनस अब, क्योंकि अब ये समान आव्यूह नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ -4 कैसे आ गया? तो दोनों जगह बिल्कुल सेम होना चाहिए, जबकि x और y की वैल्यू तो वही है। तो यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ 4 होना आवश्यक। तो दो आव्यूह समान कब होती है? जब उनके संगत अवयव समान हो। अब इसी को अगर वो 2 नंबर का सवाल बनाना चाह रहा है तो थोड़ा इसको बढ़िया बना देगा। जैसे यहाँ लिख दिया उसने x + y, यहाँ लिख दिया 2x - 3y 4, 5 बराबर 2, 4, 4, 5। अब ये 2 नंबर का सवाल हो गया। वो बोलेगा यदि ये बराबर ये हो तो x और y के मान बताओ, तो आप वही लिखोगे। चूंकि दोनों आव्यूह बराबर है अतः इनके संगत अवयव बराबर होंगे, तो x + y किसके बराबर आएगा? 2 के। अब ये समीकरण बन गई, तो थोड़ा बड़ा सवाल हो गया, इसलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2x - 3y किसके बराबर हो गया? 4 के। अब समीकरण हमको सॉल्व करना आता है, कैसे सॉल्व करेंगे? गुणांक समान बना के कर लो। यहाँ 1 है तो इसको 2 से गुणा कर दिए, 2 से गुणा करते 2x + 2y बराबर 4। समान चिन्ह होते हैं तो हमेशा घटाते ही चिन्ह बदल जाएंगे। ये घट गया -3 और -2 माइनस का 5y और ये 0 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है। अब y की वैल्यू आप किसी भी एक समीकरण में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो। समीकरण 1 में रखोगे y की वैल्यू 0 तो डायरेक्ट x की वैल्यू 2 आएगी, और समीकरण 2 में भी रखोगे y की वैल्यू 0 तो 2x बराबर 4 तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो समीकरण 1 से x + 0 बराबर 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 डायरेक्ट यहाँ रख दो। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो 2 + 0 2, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर x की वैल्यू 2, यहाँ y की वैल्यू 0, तो 2 × 2 4, 4 - 0 4। तो दो आव्यूह बराबर कब होती है? जब उनके संगत अवयव बराबर हो। कहने का मतलब है कि उनकी कोटियाँ भी समान हो और उनके संगत अवयव भी समान हो, ठीक है। ये कहलाती है दोनों आव्यूह समान आव्यूह। तो दो आव्यूह A तथा B समान आव्यूह तभी कहलाएंगी जब उनकी कोटियाँ समान हो और उनके संगत अवयव भी समान। अब आगे हम पढ़ते हैं आव्यूहों के गुणधर्म। जैसे पहला, सबसे पहले अचर पद से गुणा करना।
फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यदि a बराबर 2, 4, 5, 6 हो तो वो आपसे पूछेगा 5 ज्ञात करो। तो इसका मतलब हुआ किसी आव्यूह को अचर संख्या से गुणा करना। तो किसी भी आव्यूह को अचर संख्या से कैसे गुणा करते हैं, ये सॉल्यूशन 5a यानी कि 5 × a। तो आप ये हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी आव्यूह के बाहर कोई संख्या लिखी हुई है तो वो संख्या आव्यूह के अंदर प्रत्येक अवयव से गुणा होगी। यानी कि जो 5 है ये अंदर प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। तो 5 × 2 10, 5 × 20, 25, 30, ये आंसर है। यहाँ से इसका उल्टा निष्कर्ष भी निकालना हमेशा आना चाहिए कि किसी आव्यूह के बाहर कोई संख्या है तो अंदर प्रत्येक अवयव से गुणा होगी। इसका मतलब है कि अगर हमें कॉमन लेना है तो प्रत्येक अवयव से कॉमन आएगा तभी कॉमन आएगा। ठीक है, ये हुआ कि किसी भी आव्यूह को अचर संख्या से गुणा करना। आगे देखते हैं हम, दो आव्यूह को जोड़ना। दो आव्यूह को जोड़ना, इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि a बराबर 4, 2, -1, 5, 1, 2 तथा b बराबर 1, 2, -1, 5, 1, 4 हो तो a + b ज्ञात करें। अब दो आव्यूह को कैसे जोड़ा या घटाया जा सकता है? दो आव्यूह को जोड़ते समय उनकी कोटियां समान होना अति आवश्यक है। इसकी कोटि 2/3 तो इसकी कोटि भी 2/3। तो 2/3 में 2/3 ही जोड़ा जा सकता है, 2/2 में 2/2 ही जोड़ा जा सकता है। अब कैसे जोड़ते हैं? तो दो आव्यूह को कैसे जोड़ते हैं? उनके संगत अवयव से जोड़ते हैं। कहने का मतलब है पहली पंक्ति का पहला अवयव दूसरे आव्यूह की पहली पंक्ति के पहले अवयव से जुड़ेगा। तो a + b निकालते समय 4, 2, -1, 5, 1, 2 प्लस 1, 2, -1, 5, 1, 4। तो बीच में प्लस लग रहा है। तो आप दो आव्यूह को कैसे जोड़ेंगे? सेम पोजीशन वाला सेम पोजीशन से। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, -1 में -1 जोड़ेंगे तो -2, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, 1 से जुड़ेगा 2 और 2 किससे जुड़ेगा? 4 से, तो 6। तो इसका क्रम भी कितना है? 2/3। कहने का मतलब है दो आव्यूह को केवल जोड़ा या घटाया केवल तभी जा सकता है जब उनकी कोटियां समान। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि a 2/3 में 2/3 जोड़ा तो आंसर भी 2/3 का ही आएगा, उसमें भी 6 ही अवयव होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से घटाया। गणित में जोड़ना और घटाना सेम बात होती है और गुणा और भाग करना सेम बात होती है। तो अगर हमें घटाना है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो सेम पोजीशन वाले में से सेम पोजीशन वाला घटा देंगे। तो दो आव्यूह को केवल तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी कोटियाँ समान हो। अब इस पर 1 नंबर का सवाल वो आपसे ऐसे भी बनवा लेगा। छोटा सा एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। यदि a बराबर 4, 5, 6, 7 तथा b बराबर 1, 2, 3, 4 हो तो 2a + 3b ज्ञात करो। ऐसा सवाल पूछा गया है हमसे। तो ये छोटा सा सवाल है, सिंपल। 1 नंबर में ऐसे पूछता है क्योंकि इस चैप्टर से एक 1 नंबर का सवाल आता है, एक 2 नंबर का सवाल आता है। तो पहले वैल्यू पुट कर दो, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4। अब किसी भी आव्यूह का भी हमने पहले सीखा कि किसी भी आव्यूह से जब कोई अचर पद आगे बाहर हो तो कैसे गुणा होता है? वो अंदर प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। तो ये दो हम अंदर प्रत्येक अवयव से गुणा करेंगे, 8, 10, 12, 14। ऐसे ही यहाँ पर 3 अंदर जाएगा, 3, 6, 9, 12। अब बाहर प्लस लग रहा है। तो दो आव्यूह को केवल तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी कोटियाँ समान हो। तो संगत अवयव से जुड़ेगा। तो 8 किससे जुड़ेगा? 3 से, तो 11। 10 किससे जुड़ेगा? 6 से, तो 16। 12 किससे जुड़ेगा? 9 से, तो 21। 14 और ये 26। तो आंसर भी किस क्रम का आएगा? 2/2। तो 2/2 में 2/2 जोड़ते हैं तो आंसर भी 2/2 का ही आता है। ऐसे ही 2/2 में से 2/2 घटाएंगे तो आंसर भी किस क्रम का आएगा? 2/2 का। तो ऐसे किसी भी आव्यूह को अचर पद से कैसे गुणा करते हैं? तो किसी भी आव्यूह के बाहर कोई अचर संख्या लिखी हो तो वो अंदर प्रत्येक अवयव से गुणा होती है। ठीक है, ऐसे आप चाहें तो और भी कहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे दो आव्यूहों का गुणनफल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये आ जाएगा तो हमारे को यूँ मान लो आगे चौथे चैप्टर में, 5वें चैप्टर में, दोनों में काम आएगा। अब हम सीखेंगे आव्यूहों का गुणनफल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपको चौथे और 5वें चैप्टर में आएगा। यूँ मान लीजिए अगर आपको दो आव्यूह का गुणनफल आ गया
तो इस चैप्टर के 70% सवाल इसी पर बेस्ड हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान से सीखना है आपको। आव्यूहों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे ये ए लिखा AIJ, इसकी कोटि है m×n, B है BIJ, इसकी कोटि है n×p। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये सीखो आप कि दो आव्यूह का गुणा केवल तभी किया जा सकता है जबकि प्रथम आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरी आव्यूह की पंक्तियों के समान हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और ये आपको हिंदी में याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि कई सवाल वर्ड प्रॉब्लम होंगे। देखिए कहने का क्या मतलब है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और इसको आपको बिल्कुल डायरेक्ट हिंदी में याद भी करना पड़ेगा कि दो आव्यूह का गुणनफल केवल तभी संभव है जब प्रथम आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरी आव्यूह की पंक्तियों के समान हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि गुणा करने से पहले आपको आंसर की कोटि भी पता होगी कि जो बचता है ना वो आंसर आता है, यानी कि AB का आंसर क्या आएगा, किस क्रम का आएगा, m×p। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि गुणा करने से पहले अपने को आंसर पता है कि किस क्रम का आएगा, आगे वाले की पंक्तियां बचेंगी, पीछे वाले के स्तंभ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आव्यूह के गुणनफल में अगर A×B पूछा है तो आपको A×B ही निकालना है। सामान्यतया 99% आव्यूह के गुणनफल में AB ≠ BA होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसी आव्यूह की बात करूँ तो इसमें AB तो संभव है लेकिन BA संभव ही नहीं है। अगर मेरे को BA लिखना है तो B को आगे लिखना पड़ेगा जिसकी कोटि है n×p और A की कोटि है m×n। तो दो आव्यूह का गुणा यहाँ संभव ही नहीं क्योंकि P जो है वो n के m के बराबर ही नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दो आव्यूह का गुणा केवल तभी संभव है जब आगे वाले के स्तंभों की संख्या पीछे वाले की पंक्तियों के समान हो। और आंसर भी हमें पता रहता है कि इसकी पंक्तियाँ बचती हैं, इसके स्तंभ बचते हैं, तो हमेशा किसका आंसर आएगा, m×p का। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से सीखेंगे और याद रखना कि सामान्यतया AB ≠ B, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं, ये 99% बोल रहा हूँ मैं। 1% ऐसा भी होता है, अगर मैं वो हम आगे सीखेंगे। अगर इन दोनों में से मैं कोई एक इकाई आव्यूह ले लूँ तो ये AB और BA हमेशा गुणा करने पर बराबर आएंगे। तो आगे हम सीखेंगे और आज हम पहले गुणा सीख लेते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल से सीख रहे हैं अपन। देखिए 2, 4, 5, 6 और B लिया। अब इसकी कोटि है 2×2, इसका मतलब इसमें दो पंक्ति है, दो स्तंभ। अब जो मैं B ले रहा हूँ, आगे वाले में कितने स्तंभ हैं, 2, तो मुझे पीछे वाले में दो पंक्तियाँ लेनी पड़ेगी। तो मैं पहले ही दो पंक्तियाँ ले लेता हूँ, 4, 5। अब मैं स्तंभ कितने भी ले सकता हूँ। स्तंभ में जानता हूँ खड़ी लाइनें होती है, पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि आड़ी लाइनें पंक्तियाँ होती हैं, खड़ी लाइनें स्तंभ होते हैं। तो इसमें अगर दो स्तंभ है तो पीछे वाले आव्यूह में मुझे दो पंक्ति लेनी पड़ेगी। अगर मैं एक पंक्ति और ले लूँगा तो गुणा संभव नहीं होगा, और वो अभी इसी एग्जाम्पल से हमें पता चलेगा कि ऐसा होना क्यों आवश्यक है। स्तंभ आपकी मर्जी, आप कितने भी लें, जैसे मैंने इसको 2/3 का ले लिया। तो अब वो मुझसे पूछेगा AB ज्ञात करो। तो अब आप देखिए AB कैसे निकालेंगे। मैं आपको इसका एक फॉर्मूला भी बना के दे दूंगा, अगर आप फॉर्मूला रट लेंगे फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। पर गुणा की प्रैक्टिस बहुत आसान है, देखने में आपको बहुत आसान लगेगी लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसकी कोटि है 2/2, इसकी कोटि है 2/3। कोटि सब समझते ही हम, R1, R2 आड़ी लाइनें पंक्तियाँ, खड़ी लाइनें स्तंभ। तो इसकी पंक्तियाँ बच रही हैं तो इस पर हमने लिख लिया R1, R2। पीछे वाले के स्तंभ बच रहे हैं, इस पर हमने लिख लिया C1, C2, C3। क्योंकि आपको इस आव्यूह को इससे गुणा करना है तो इसकी पंक्तियाँ बच रही हैं, इसके स्तंभ बच रहे हैं। आंसर हमें पता है कि किस क्रम का आएगा, आगे वाले की पंक्तियाँ बचती हैं, पीछे वाले के स्तंभ बचते हैं, तो आंसर किस क्रम का आएगा, 2/3 का। ठीक है, अब आप यहाँ गुणा करना सबसे मेन है कि आप इस आव्यूह को इससे गुणा कर रहे हो, इसका मतलब है इसमें जो दो पंक्तियाँ बच रही हैं इसमें 3 स्तंभ बच रहे हैं। तो आप इस आव्यूह को इससे गुणा कर रहे हो, इसका मतलब है इसकी पंक्तियाँ बच रही हैं, इसके स्तंभ बच रहे हैं, तो इसकी पंक्ति इसके स्तंभ से गुणा होगी। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं कि मैं इस आव्यूह को ऐसे दे दूँ। हमेशा किसी भी आव्यूह में एक पंक्ति तो होना आवश्यक है, ये नहीं हो चलेगा, तब भी गुणा संभव है। यानी कहने का मतलब है कि पहले जब हमको इस आव्यूह को इससे गुणा करना है, इसका मतलब है इसकी पंक्ति को इसके स्तंभ से गुणा करना है, इसका मतलब है पहले पहली पंक्ति का नंबर आएगा। तो सबसे पहले पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, फिर दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, फिर तीसरे स्तंभ से। अगर मैं ये दोनों मिटा दूँ तब भी गुणा संभव। अगर मैंने ये दोनों मिटा दिया
तो इसका क्रम कितना बचा, 2/1, ये 2/1 होगी, तब भी गुणा संभव है। आगे वाले के स्तंभों की संख्या पीछे वाले की पंक्तियों के बराबर होना चाहिए। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, हम कितने भी स्तंभ ले सकते हैं, गुणा संभव है। ठीक है, तो अभी हम हमारा सवाल करते हैं, इसलिए वापस से वही लिख लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब आप इस आव्यूह को इससे गुणा कर रहे हो, मतलब इसकी पंक्तियों को इसके स्तंभों से गुणा कर रहे हो, तो पहले पहली पंक्ति का नंबर आएगा। तो पहले पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, फिर 5। तो मैं आपको फॉर्मूला बना देता हूँ। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करना है, यानी कि R1C1। फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, R1C2। फिर पहली पंक्ति तीसरे से गुणा होगी, R1C3। और स्तंभ होता R1C4, R1C5। कहने का मतलब आप रट सकते हैं कि गुणा का फॉर्मूला हमेशा R1C1 से ही शुरू होगा। फिर अगर मेरे पास एक और पंक्ति है तो वापस से शुरू हो जाएगा, R2C1, R2C2, R2C3। आ गया, 2 पंक्तियां बन गई, 3 स्तंभ बन गए, 6 हो गए। अब हमको निकालना है R1C1। अभी हमारी प्रैक्टिस कम है, हम पहली बार सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पे ध्यान से सीखते हैं। R1 आपको पता है आड़ी लाइन है, ऐसे एरो बना लोगे तो कभी गलती नहीं होगी। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी आप देखो पहले R1, तो ये मैंने R1 के अवयव लिख लिए, 2, 4। इसके साथ ही मैंने रफ में C1 मुझे पता है, स्तंभ होते हैं खड़ी लाइन, 4, 5। ये मैंने पास लिख लिया। अब इससे मुझे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। देखो कैसे गुणा होगा, पहला अवयव पहले से गुणा होता है, 2 × 4 8, फिर बीच में हमेशा प्लस आएगा, 4 × 5 20 हो गया। आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट लिख लें 28 जोड़ के, 20 और 8। फिर आपको अब आपको क्या निकालना है, R1C2। R1 ये रहा, 2, 4। वापस से रफ कार्य करें, कोई जल्दी नहीं है। फिर C2, 4 - 1, 4 - 1। पहला अवयव पहले से गुणा होगा 8, फिर दूसरा अवयव दूसरे से गुणा होगा तो -4, 8 में से 4, 4। फिर आपको निकालना। अब अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो चलो हम यहीं करते हैं। आप हमेशा क्या करा करो, फॉर्मूला लिख लिया करो। फॉर्मूला लिखोगे आपको आसानी होगी। जैसे मुझे निकालना है R1C3, आप अपना पेन चलाओ। R1 ये रहा, 2, 4, C3 2, 3। पहला अवयव पहले से 2 × 4, मतलब 2 × 2 4, फिर 4 × 3 12। आप डायरेक्ट कर लें, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप फॉर्मूला लिख लोगे कभी गलती नहीं होगी। जैसे इसको देखो आप, R2C1, पहले पेन चलाओ, R2 में 2 अवयव, C1 में 2 अवयव। पहला अवयव पहले से 5 × 4 20, 6 × 5 30। ठीक है, फिर R2C2, 5 × 4 20, 6 × -1 -6। फिर R2C3, 5 × 2 10, 6 × 3 6 × 18। जोड़ना आता है अपने को, जोड़ लेंगे इन दोनों। ये आंसर आ गया, 28 4 16, 50 14 और 28। आंसर वही आएगा, 2/3। तो जब प्रैक्टिस नहीं हो तो रफ में करें आप R1C1। अब एक लास्ट बात देखें, इसमें मेन क्या है। जब हमने लिखा था R1 में 2, 4 और C1 में 4, 5, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन और जोड़ देता हूँ मानो, तो अब इसकी कोटि कितनी हो गई, 3/3। 3/3 हो गई। इसमें C1 में एक अवयव आएगा 1, तो पहला अवयव पहले से गुणा होगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो ये किससे गुणा होगा, तो ये किसी से गुणा नहीं होगा, यानी कि गुणा संभव ही नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि 2 आव्यूह का गुणा केवल तभी संभव है जब आगे वाले के स्तंभों की संख्या पीछे वाले की पंक्तियों के समान हो, तभी 2 आव्यूह का गुणा किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये फॉर्मूला हमेशा याद करें, उसके बाद करें, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आएगा। अब जो हमने आज पढ़ा, इससे रिलेटेड जो भी आपको एग्जाम्पल देखने हैं वो आपको निशान क्लासेस के एप्लीकेशन पे भी मिलेंगे, और आप रुद्रेश तिवारी करके यूट्यूब चैनल पे आप उसको डाउनलोड करें और उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नए अपलोड करेंगे वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।